I'm making this video just to inform you that why I choose विजन ओवर वाजीराम एंड रावी। मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करने वाला हूँ किसी भी कोचिंग को। मैं जस्ट बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ और किस कंडीशन पे मैंने विजन को चूज़ किया वाजीराम रावी की जगह। ओके, फिर जैसे कि मैं बहुत पहले आ गया था, मतलब 1 महीने पहले आ गया था कोचिंग के लिए। तो मैं सारी कोचिंग गया हूँ, मैं यहाँ की दृष्टि भी गया हूँ, वाजीराम रावी भी गया हूँ, विजन भी गया हूँ और 2-4 ऐसी भी कोचिंग गया हूँ जो छोटी है, अभी उन्होंने स्टार्ट किया अपना कोचिंग का सिस्टम। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं गया वाजीराम एंड रावी। तो एक्चुअली क्या हुआ, मैं गया अंदर गया, वहाँ पे हेल्प डेस्क होती है, हर कोचिंग में रहती है, वो कोचिंग की इन्फॉर्मेशन वगैरह बताने के लिए रहती है। तो मैं उधर गया तो वहाँ पे एक फीमेल थी। ठीक है, मैं बात किया उनसे तो फिर क्या हुआ, उनने मेरे को एक पेज दिया। नॉर्मली मतलब जो भी अभी वाजीराम रावी में पढ़ भी रहा होगा तो वो भी यही बताएगा कि सबसे पहले आपको पेज दे देंगे जिसमें फ़ी लिखी रहेगी, इस टाइम तक तुमको सबमिट करनी पड़ेगी बस। ठीक है, तो उसमें फ़ी लिखी थी कुछ 1,70,000, जिसमें सिर्फ GS है, ना तो CSET है। CSET के लिए आपको 18,000 फिर से देने पड़ेंगे एंड ऑप्शनल तो हटा दो, और टेस्ट सीरीज़ भी अलग से 10,000 की होगी आपकी। जो विजन में 1,80,000 में सब कुछ मिल रहा है, CSET भी मिल रहा है, टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ भी मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया विजन का। ठीक है, फिर एक और बात है कि मैं वहाँ गया और मैंने उन्हीं मैम से पूछा, मैम टीचर्स के नाम बता दो जो पढ़ाने वाले हैं। तो उन्होंने बोला वाजी सर, जो मतलब जिनकी वो कोचिंग है। तो मैं वो इनका नाम तो सबको पता ही है वैसे भी, तो वो तो ठीक है। अब मैंने बोला और भी नाम बता दो, तो बोलते सॉरी सर, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। मतलब जो बंदा 1,70,000 दे रहा है आपकी कोचिंग के लिए, वो भी बस GS पढ़ने के लिए, वो टीचर के नाम भी नहीं जान सकता। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, मेरे को लगा, मैं मतलब उसके बाद में निकल आया बाहर। मैं सोचा ठीक है यार, देखते हैं आगे क्या है। तो फिर मैं दूसरी कोचिंग गया, एडिना IAS गया, दृष्टि गया। दृष्टि में मैंने एक दिन वो भी लिया। हाँ, दृष्टि में एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि वो ना आपको डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं 7 दिन के लिए। दृष्टि का ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैंने एक दिन ली, दृष्टि में गया, मेरे को ठीक लगा। मतलब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि समझाया, फिर उन्होंने लिखवाया, तो बीच में गया था तो हिस्ट्री में भाई थोड़ा समझ सकते हो। और वैसे भी क्या चल रहा था, सोशल थिंकर टाइप की कुछ चीज़ें चल रही थी, MG राणा डे वगैरह कुछ उनके बारे में पता चल रहा था। तो अभी मेरा उतना वो उनकी स्टोरी को जानने के लिए मेरे को उसके बेसिक पता होना चाहिए। तो मैं वो लिखवा रहे थे तो मेरा वो उतना नहीं दिमाग लगा दृष्टि में, तो मैं दृष्टि वहीं पे ड्रॉप आउट कर दिया, दृष्टि जाने का आइडिया। ठीक है, एंड दृष्टि जाने के नेक्स्ट दिन मैं फिर गया, फिर गया वाजीराम रावी में कि मेरे को पहले सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं बिल्कुल फुल्ली माइंड बना के आया था कि मैं जाऊँगा तो वाजीराम रावी जाऊँगा, वरना किसी और कोचिंग में मैंने जाना ही नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर से गया, तो मैंने वहाँ गार्ड से पूछा कि अभी मेरे मैम से बात किया एक दिन पहले, तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आप भी जाओगे आपको नहीं देंगे। ठीक है, अगर दे दी तो भाई आप बहुत लकी हो। तो मैं गया, उनने मेरे को बोला इन सर के पास जाओ, तो मैं सर के पास गया। वही हुआ जो मैम ने किया था, उनने भी एक नाम बताया, 2 नाम बताए, उसके बाद बोले कि हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, आप पूरे जान लोगे क्या, जान के करोगे क्या, दिस नेचर। और मैंने पूछा कि डेमो क्लासेस वगैरह, तो बोलते नहीं डेमो नहीं देते हम लोग, और बोलते कुछ लिमिटेड टाइम होता है उसमें आपको अगर आपने फ़ी पे कर दी तो फिर आपको ले लेंगे, वरना नहीं लेंगे। और फ़ी भी आप UPI के थ्रू नहीं कर सकते, आपको डिमांड ड्राफ्ट भरना पड़ेगा बैंक जाके। मतलब इतने चोचले उनके, हम GST दे रहे हैं, हर कुछ दे रहे हैं, फिर भी आपको डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब हम ऑनलाइन भी दे सकते थे, हम कार्ड पे भी दे सकते हैं, UPI से भी दे सकते हैं। ये भी एक लफड़ा है कि इनको बैंक का अलग था। तो मैंने ये इसके बाद मेरा मूड ख़राब हो गया। मतलब मेरे को लगा कि भाई ये क्या है, पैसे ही तो देने हैं, अब तुम्हारे लिए हम अलग से बैंक जाएँ। तो ये हो गया। ठीक है, फिर ये सब होने के बाद मैंने एक रिलेटिव को कॉल किया, मतलब जो 3 साल पहले वाजीराम रावी से पढ़ा है। तो उन्होंने बोला जाओ वहाँ कोचिंग के बाहर खड़े हो जाओ और वहाँ पे जाके पूछो, मतलब जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनसे पूछ लो नाम वगैरह। तो मैंने यही किया, मतलब मैं खड़ा रहा और जैसी कोचिंग, मतलब वहाँ पे तो लगते रहते, बैचेस लगते रहते। तो जो बच्चा आया मैंने उनसे नाम पूछा, नाम लिख लिया। ऐसे तो नाम मुझे याद नहीं हो रहे थे, तो मैंने नाम लिखा और फिर मैंने उनसे फिर से बात की। तो बोलते हैं यार इनसे तो मैं नहीं पढ़ा, इनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, और अभी वो बोलते कि और भी टीचर होंगे ना जिनसे मैं पढ़ाऊँ। तो मैं बोलता हूँ ठीक है देखते हैं। फिर मैंने एक बात सुनी कि जो वाजीराम रावी के पुराने टीचर्स हैं ना, वो नेक्स्ट IAS में जा चुके हैं। नेक्स्ट IAS में पूरे, आप अगर आओगे इधर पे तो आपको एक बहुत बड़ा बोर्ड लिखेगा, टॉप फैकल्टी ऑफ द दिल्ली, मतलब ऑल इंडिया ऐसा कुछ लिखा मिलेगा कि इंडिया की पूरी टॉप फैकल्टी इधर पे है। तो वो सब वाजीराम रावी के थे। और मैं उधर गया तो मैंने उधर के सारे नाम पढ़ के बताए उनको। तो बोले हाँ मैं इनसे भी पढ़ा हूँ, मैं उनसे भी पढ़ा हूँ, मतलब सारे जिन से वो पढ़े हैं ना
तो वो जा चुके नेक्स्ट आईएएस में। अब वो टीचर इसलिए गए होंगे, पैसे वगैरह का इश्यू होगा, तो वो है, ठीक है। इधर आओगे तो आपको एक बोर्ड मिलेगा, टॉप फैकल्टी ऑफ ऑल इंडिया, जो कि नेक्स्ट आईएएस में जा चुके हैं। वो पहले बाजीराव में पढ़े थे। तो और अभी के बच्चे ये बोलेंगे कि सारे नहीं गए, क्योंकि टीचर्स यहाँ पे 30-40 होते हैं। तो अब टॉप फैकल्टी जिनसे वो पढ़े हैं, रिलेटिव मेरे पढ़े हैं, और वो अभी गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी खासी पोजीशन में, तो मैं ये ना करूँ उनसे पढ़ने की जगह मैं क्यों न्यूक पे चांस लूँ, ठीक है। तो मैं मेरे को तो उनसे पढ़ा था ना जिनसे वो पढ़े हैं। तो ये हो गया, एक इशू हो गया मेरा। अपने मतलब दिल्ली में 2 टीचर तो बहुत फेमस है यूट्यूब पे। एक हो गए अपने दिव्य कीर्ति सर, जो कि एथिक्स पढ़ाते हैं, वो अपने पढ़ाते हैं दृष्टि में। एंड एक अवध आहूजा सर, ठीक है। अवध आहूजा सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन वो जा चुके नेक्स्ट आईएएस में। उनके साथ बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे मेरे रिलेटिव पढ़े, तो वो नेक्स्ट आईएएस में। और अब मैं बताता हूँ मैं नेक्स्ट आईएएस क्यों नहीं किया। फिर सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं गया नेक्स्ट आईएएस के ऑफिस गया, मैंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली सारी, और उन्हें फीस बताई। तो उनकी फ़ीस यही है जितनी बाजीराम रावी की है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आईएएस में गया, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर मेरी क्लास एक भी दिन मिस हो जाती है तो मेरे को ऐसा नहीं होगा कि कुछ ऑनलाइन वगैरह मटेरियल प्रोवाइड होगा, जैसे मेरे को वीडियो लेक्चर पूरी ऑनलाइन मिल जाएगी। उन्होंने बोला नहीं, ये अभी उनके पास नहीं है, सेम बाजीराम रावी में भी नहीं है। तो ये इसका एक बैक पॉइंट है। यहाँ पे जितने भी हैं, अगर तुम्हारी एक दिन क्लास मिस हुई तो एक दिन क्लास मिस हुई, उसके बाद तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम उसको रिकवर कर लो। और विजन में एक ये पॉजिटिव पॉइंट आया निकल के कि वो मेरे को 2 साल के लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब क्लास के लेक्चर, सारे आंसर राइटिंग 2 साल के लिए वो मेरे को प्रोवाइड किया। तो मैं यहाँ पे विजन का दूसरा पॉइंट हो गया, पॉजिटिव हो गया। और मेरा तीसरा पॉइंट ये रहा, ऑल इंडिया रैंकर 1 शुभम कुमार, जो कि विजन की जीएस फाउंडेशन बैच से था, जिसमें मैं भी एनरोल्ड हूँ। और बाकी तो आप ये देख लोगे, सारे जितने भी टॉप 10 है, हर कोचिंग लगा के रखी होगी, क्योंकि इनने इंटरव्यू दिया होगा कहीं ना कहीं की टेस्ट सीरीज़ ली होगी, तो वो उन पहले से साइन करवा लेते कि हम तुम्हारा नाम यूज़ करेंगे, तो वो तो ठीक है। लेकिन ये बंदा जीएस फाउंडेशन बैच से था, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। 8th रैंक भी फाउंडेशन बैच से था, और ये लोग तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह वाले में, और बाजीराम के तो टॉप में होंगे, कुछ होंगे, लेकिन फर्स्ट रैंकर तो नहीं था बाजीराम से। तो मेरे को ये चीज़ विजन पे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। मैं एक और बताता हूँ कि जो बाजीराम रावी की मार्केटिंग पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी ऐसी है कि जल्दी से जल्दी एडमिशन करवा लो, वरना सीट नहीं मिलेगी। और ये हर कोचिंग में होती है, मैं पहली बात बता दूँ। अगर आपके यहाँ सीट फिल हो चुकी है तो नहीं मिलेगी, इसमें क्या ही बात है, मतलब 10 दिन में हर कोचिंग में सीट फिल हो जाती है। लेकिन बाजीराम रावी अलग से करता है, इनकी मार्केटिंग पॉलिसी के जल्दी करवाओ। तो लोग ना क्या करते हैं, इस चक्कर में कि बहुत लिमिटेड सीट्स रहती हैं, तो उनका साइकोलॉजिकल माइंड ही ऐसा हो जाता है कि हाँ इसी जगह जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी सीट फिल होती है। तो मेरे को ये भी अच्छा नहीं लगे, भाई क्या बात है जल्दी फिल, और ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे नीचे मतलब एक बंदा पढ़ता है, कोई बोल रहा है कि मेरे बैच में 175 लोग ही आते हैं, जबकि सीट 300 की है कैपेसिटी। तो क्या मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनकी फेल हो रही है। कोई बात नहीं, वैसे ये मेरे को ठीक है, ये तो मेरा साइड पॉइंट था कि जल्दी कर लो। फीस वाला भी था, तो मैं इसको सम अप करके बता दूं तो मेरे को फीस वाला सही नहीं लगा। और टीचर्स तो जा ही चुके हैं जो मेन थे, मतलब जिनसे मेरे रिलेटिव ने पढ़ा है। और मैं इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ कि टीचर्स हर टीचर अच्छा होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई टीचर बुरा है, लेकिन जिनसे मैं पढ़ना चाहता था, जिनसे मेरे वो पढ़े हैं, जिनसे वो फेमस हुई है कोचिंग, उनसे पढ़ने से अच्छा रहेगा ना। जो टीचर के नाम पे वो चलती थी उनसे पढ़ूंगा तो मेरे को ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो मैं सोचा कि अभी नए लोगों को चांस क्यों ही दूँ, खुद ही चांस क्यों लूँ 1,70,000 दे के, क्योंकि 1,70,000 कम नहीं होता है। और अभी तो हम नल्ले हैं, तो हम कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा होता है। और उसके साथ 18,000 फिर सी सेट बोला खुद कर लेना। अगर तुमको लेना 18,000, भाई इससे अच्छा मैं 6,000 में या फिर बायजूस में SSC CGL का कोर्स ना ले लूँ, वो पूरे ही तो सी सेट है। वो SSC CGL कितना आएगा, बायजूस में 2,000 2,800 इतना 6 महीने का पैकेज मिल जाएगा। तो SSC CGL में यहाँ 18,000 देने से अच्छा वहाँ पे ना ले लूँ। और मेरी कोचिंग में तो इंक्लूडेड ही है ये। मुझे बाजीराम में मना किया, तो मैं विजन पहुँचा और मैंने उनसे सेम चीज़ पूछी, टीचर्स वगैरह नाम पूछे, तो उन्हें सारे ना बता दिए। तो उन्हें मतलब लिस्ट ही निकाल दी पूरी टीचर्स की। और मैंने बोला डेमो क्लास, तो बोले टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लो, उसमें सारे टीचर्स हैं, आप देखो, अगर आपको पसंद आए तो आओ, नहीं आई तो फिर आप अदर ऑप्शन, यहाँ पे तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं। तो भाई ये चीज़ मेरे को इतनी अच्छी लगी, तो मैं चला ही गया। उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि जो उनके पास है वो बेस्ट है, तो मेरे को ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगा। तो फिर भाई बाजीराम में ही हूँ। एंड में मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, आप मेरे इस एक्सपीरियंस से मत जाइए, आप खुद आइए यहाँ पे और एक्सपीरियंस लीजिए। मतलब जो चीज़ मुझे बुरी लगी वो आपको अच्छी लग सकती है, तो आप यही करिए, आप खुद का एक्सपीरियंस लीजिए, आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। मेरे डिसीजन पे मत जाइए। मैंने विजन चूज़ किया क्योंकि मुझे विजन अच्छा लगा। आप बाजीराम जाइए, वो मैटर नहीं करता, आपको जो कोचिंग चाहिए आप वो ले सकते हैं। मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इसमें। एंड वैसे भी लोग मेरे से पूछ रहे थे आपने विजन क्यों लिया, तो मैंने ये बताया। एंड आई थिंक
I am ending this video right now. So thank you for watching my video.